नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 28 पे। चलिए कुछ साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे। मेलानिन से बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि करती है। रक्त के थक्के जमने का क्या कारण। रक्त के थक्के जमने का कारण आम्बीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है किससे। पिता के गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। हृदय की गतिविधि को ईसीजी जो है वो दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है। हिपेरिन। हिपेरिन जो है रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। कटे हुए सेव का भूरा होने का कारण क्या है। कटे हुए सेव का भूरा होने का कारण सेव में उपस्थित आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन है। तो विलुप्त आपका हो जाएगा डोडो पक्षी। कायिक जनन पाया जाता है किसमें। आलू में पाया जाता है। कायिक जनन आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण मक्का है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका। ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, क्या होता है शर्करा का। ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ। तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्प क्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण यानी कोशिका शब्द का खोज किसने किया था। तो ये आंसर है, क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। डीएनए कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या है। साइटोलॉजी। एंजाइम होते हैं कौन से, तो प्रोटीन। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो लार ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 यानी 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी केवल शाकाहारी भोजन में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। कार्बन के दो दो मुख्य अपरूप कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है, 26.5% होती है। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है, तो अन्य तत्व की मात्रा हो जाएगा 2.5। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 है तो उसका वजन चांद पर क्या होगा, 100 N होगा। सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30। ठोस कोण की इकाई कौन सी है। ठोस कोण की इकाई एस्टेरेडियन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति होती है? इसका सही आंसर होगा बीजांडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहते हैं। आरएच फैक्टर नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? इसका आंसर होगा अधातु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है। सही आंसर होगा इसका अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पवन की गति को मापने का उपकरण क्या है? एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कुल कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? आंसर होगा प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? इसका आंसर होगा यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? इसका आंसर होगा यकृत। जब मानव हृदय में वायुनिलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो रक्त जो है वो महाधमनी के तरफ जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है वो क्या कहलाएगा? तो वह अम्लीय लवण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती यानी लीफ को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फेफड़ा का आकार जो होता है कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने पृथ्वीकरण का नियम दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी के संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। आपका 72 नंबर क्वेश्चन होगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रीकल्चर कहते हैं। एस्प्रोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन एस्प्रोमोलॉजी में किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी।
निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? वर्गीकी के पितामह लिनियस को कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिका में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर कि जाराविक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय का नाम है। पित्त स्रावित होता है कहाँ? यकृत के द्वारा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है? पूछेगा कि लीवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? तो विटामिन ए रहता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही जो होता है वो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन में शर्करा का होता है क्या होता है? तो ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन जो होता है वो अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन व क्रिक ने। या ऐसे भी पूछ सकता है कि डीएनए संरचना की खोज सबसे पहले किसने किया? तो वाटसन व क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आने लगते हैं और दांत हिलने लगते हैं? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अदरक व तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो तना होते हैं। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्था की सीमा तक। भारी जल या हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटीरियम होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है क्या होता है? तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेस है।